हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा एंड स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऑयल प्राइसेस क्यों राइज कर रही हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो देखते हैं ऑयल प्राइसेस जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ के $71 पर बैरल हो गया है आज के डेट पे। 2 साल पहले मई 2019 से लेके लगातार ये क्रूड ऑयल प्राइस जो बढ़ रही है ये हाईएस्ट प्राइस पे अब पहुंच गया है बढ़ के। ठीक है, तो ऐसा बढ़ने के बाद जो की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने ये बोला है कि वो लोग धीरे धीरे प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज करने से क्या होगा, जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सकेगा और फुलफिल करने से जो प्राइस राइज है वो क्या होगी, वो कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइस जो बढ़ी वो किस वजह से बढ़ी है। क्रूड ऑयल प्राइस जो है जनवरी में, इस साल जनवरी में $52 पर बैरल था, जो अभी बढ़ के $71 पर बैरल हो गया है 5 महीने में ही। ठीक है, तो ऐसा बढ़ने के पीछे रीजन क्या था? लास्ट ईयर जो पेंडेमिक आया कोविड-19, उससे बहुत सारी कंट्रीज अब रिकवरी मोड में है, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। तो रिकवरी होगी तो ऑब्वियस बात है डिमांड बढ़ेगा क्रूड ऑयल का। ठीक है, ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस राइज होगा। ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है, जो की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने सप्लाई में कट कर दिया था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस बात है कि प्राइस राइज होगा। ठीक है, तो जो की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें एक मेजर ग्रुप है ओपेक कंट्रीज का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए खासकर। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरली हर साल पूछ लेता है। तो आपको ओपेक कंट्रीज अच्छे से पता होना चाहिए। वेनेजुला, लीबिया, अर्जेंटीना, सॉरी अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबॉन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ईरान और इराक। ये जो 13 कंट्रीज हैं ये सारे मिलके क्या बनते हैं, ओपेक कंट्रीज बनते हैं। ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। दैट डजंट मीन कि इसके अलावा और कोई कंट्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है। और कंट्रीज भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है, बट इन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं ओपेक का। 1960 में बगदाद पैक्ट से ओपेक कंट्रीज फॉर्म हुई थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला ये फाउंडिंग मेंबर है। तो ध्यान रखना, फाउंडिंग मेंबर में यूएई नहीं आता। ठीक है, क्या और कंट्रीज इसकी मेंबरशिप ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा 3/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग कंट्रीज उनको क्या करे, उनको वोटिंग करके अपने में एक्नॉलेज करे, मिलाए, तो बाकी कंट्री भी इसका मेंबर हो सकती है। एज पर एस्टिमेट्स 80% प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व ओपेक कंट्रीज के पास ही है। पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रूड ऑयल का रिजर्व है 80% का है, ये 13 कंट्रीज के अंदर है। मैं रिजर्व की बात कर रहा, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा। रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये देख लिया हम लोगों ने। आगे ओपेक प्लस कंट्री देख लेते हैं। ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक प्लस में ओपेक प्लस एडिशनल 10 और कंट्रीज मिला के ओपेक प्लस बन जाता है। तो 10 एडिशनल कंट्रीज, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, सूडान एंड साउथ सूडान है। ये सारे कंट्रीज मिला के क्या बनते हैं, ओपेक प्लस बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन एम क्या है, मेन एम मार्केट को करेक्ट करना है। करेक्ट करना मतलब प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो रही है उसको कम करे, बहुत कम हो रहा है उसको थोड़ा बैलेंस करे। ठीक है, जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की सप्लाई और जो डिमांड है उसको एक बैलेंस बना के रखे, वही ओपेक प्लस कंट्रीज का एक मोटिव है। ओपेक प्लस कंट्रीज के पास 90% ऑफ द प्रूवन ऑयल रिजर्व है। सिर्फ ओपेक के पास कितना है, 80, और 10 एडिशनल कंट्रीज के पास ऑलमोस्ट 10% और जो है रिजर्व इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और ये कलेक्टिवली क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई डिमांड को रेगुलेट करने का एक तरह से काम करती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इन चीजों का, इन क्रूड ऑयल प्राइस के इंपैक्ट का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा।
तो इंडिया पे डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला। जनवरी से लेके अब तक पेट्रोल पे 10.8 रुपी पर लीटर और डीजल पे 11.5 रुपी पर लीटर बढ़ चुका है। ये दिल्ली की बात फिगर बता रहा हूं मैं, अलग अलग स्टेट पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बिकॉज स्टेट का जो टैक्सेस होता है वो अलग अलग स्टेट में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें कि टोटल कितना परसेंट टैक्स होता है, तो अगर आप 100 रुपीज आप पेट्रोल का प्राइस अब जाते हो 1 लीटर पेट्रोल लेने अपने बाइक में, तो 100 रुपीज का है, तो ये समझो आप 58 रुपीज सिर्फ आप टैक्स दे रहे हो, सेंट्रल और स्टेट टैक्स मिला के। ये दिल्ली का फिगर बता रहा हूं, 1-2 रुपए ऊपर नीचे बाकी स्टेट का फिगर हो सकता है। ठीक है, और 52% क्या है, ये 52% डीजल पे है। तो क्या ये कांस्टेंट रहता है? नहीं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने परसेंटेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब कोविड-19 आया, पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हिट हुई, लॉकडाउन हुआ, रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया, तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। ठीक है, 13 रुपी किस पे? पेट्रोल पे, और डीजल पे 16 रुपी, जिसके कारण और ज्यादा हमें प्राइस राइज देखने को मिला। तो ये जो है टोटल आर्टिकल है किसके ऊपर? प्राइस राइज के ऊपर। आज के आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।